हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विशाखा। कल हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए रेशनल नंबर की डिफिनीशन को देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो कि रेशियो के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिया है P अपॉन Q। ये दो इंटीजर्स ले लिए हैं, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वन अपॉन टू, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। दो इंटीजर्स है और ये रेशनल नंबर है। कैसे, ये देखते हैं, 1 2, जीरो लगाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 2 5 10। ये क्या हो गया, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। अगर ये टर्मिनेट हो जाता है तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 अपॉन 2। इसको भी देख लेते हैं। टू बन जा 2, ये क्या हुआ, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 2 5 10। ये भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट। तो ये क्या हो गई, ये भी एक रेशनल नंबर है। बच्चों एक और एग्जांपल से समझते हैं, 2 अपॉन 3। जीरो लगाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, पॉइंट, 3 6 18, 2 बचा, फिर जीरो बढ़ाया, 3 6 18, ऐसे फिर जीरो लगाया, 3 6 18। ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, पॉइंट यानी डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट हो रहा है तो वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 अपॉन 0। ये 5 अपॉन 0 तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो बच्चों ने पहले ही देखा था कि P 0 हो सकता है, यानी न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो ये रेशनल नंबर हो जाता। लेकिन Q अगर 0 हो गया तो पहले ही देख लिया था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो क्या हो गया, अनडिफाइंड, यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो बच्चों हमने रेशनल नंबर की डिफिनीशन देख ली और उसके एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चौथी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज हम सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को ही समझेंगे। तो चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देख लेते हैं होल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम अंडर एडिशन समझेंगे कि ये होल नंबर होते हैं या नहीं। तो एडिशन में देखते हैं, पहले ले लेते हैं 2 + 2, ये क्या हो गया, 4। ये भी क्या है, ये होल नंबर है। 2 - 2 + 0 क्या हो गया, 2। ये भी क्या हो गया, होल नंबर। तो एडिशन में क्या हो गया, क्लोज्ड। तो ये होल नंबर है और एडिशन में सही हो रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में सही है। एडिशन में हमने देखा कि जब हम दो होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें होल नंबर ही मिल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी इसमें सही है। अब हम सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं।
माइनस 4, तो ये -2, तो ये क्या हो गया, एक ही इंटीजर्स हो गया, ये होल नंबर नहीं है, तो ये इसमें नहीं हो रहे, नॉट क्लोज्ड। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। फोर इंटू 3 12, दोनों ही होल नंबर लिए और ये होल नंबर आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 इंटू 8 16, ये भी हमें होल नंबर मिल रहा है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रूफ हो रहा है, तो ये क्या हो गई, क्लोज्ड, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है मल्टीप्लिकेशन में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 2 इंटू 0 0 हो गया, तो ये भी क्या है, होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड, ये भी क्या हो गया, क्लोज प्रॉपर्टी हो गई। अब हम डिवीजन में देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। 1/2, तो ये क्या आएगा, 0.5, तो ये क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4/0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है डिवीजन में, नॉट क्लोज्ड। ये कहाँ हो रही है, एडिशन में हो रही है और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी को हम नेचुरल नंबर से देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एडिशन में देखते हैं। 4 + 2, ये दो नेचुरल नंबर लिए तो हमें नेचुरल नंबर ही मिला, तो ये क्या हो गई, एडिशन में ये क्लोज्ड है। अभी दूसरा ले लेते हैं। 5 + 5, दो नेचुरल नंबर लिया और हमें नेचुरल नंबर ही मिला, तो ये क्या हो गई, एडिशन में क्लोज्ड। ये नेचुरल नंबर भी मिल रहा और ये एडिशन में प्रूफ हो गया। अब हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। 4 - 2, 2 आया, अभी तो है क्लोज, नेचुरल नंबर मिल रहा। अब देख लेते हैं। 3 - 5 - 2, तो ये नहीं है क्योंकि ये इंटीजर हो गया, तो एक नेचुरल मिला और एक इंटीजर, तो ये सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट क्लोज। सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर की ये प्रॉपर्टी नहीं फिट बैठ रही। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फाइव इंटू 2, ये दो नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर आया। 2 इंटू 3, दोनों ही नेचुरल नंबर है और ये एक नेचुरल नंबर आया, तो इसमें भी ये क्या हो रही है, सही बैठ रही है, ये क्या हो गया, क्लोज्ड। मल्टीप्लिकेशन में भी ये मिल रहा है, दोनों ही नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी इस पे सही बैठ रही है। अब डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन देख लिया। 2/1, तो ये क्या हो गया, 2, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये इसमें मिल रहा है। अभी इसी को कर देते हैं 1/2, तो ये क्या हो गया, 0.5, तो ये नहीं है, तो डिवीजन की प्रॉपर्टी में ये नहीं हो रहा, नॉट क्लोज्ड। नेचुरल यानी क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल में देखा तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं इंटीजर्स। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को हम इंटीजर्स के उसमें देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले अंडर एडिशन देखते हैं। 4 + 5 9, ठीक है, इंटीजर है। -5 + -3, तो ये क्या हो गया, -8, ये भी एक इंटीजर है, तो
ये दोनों ही इंटीजर हो गए, तो ये इसमें बिट बैठ रहा है, यानी ये क्लोज्ड है एडिशन में। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। -5 -6, ये क्या हो गया -11, तो ये हो रहा है, यूजर ले लेते हैं। -6 + 11 5 आया, तो ये भी इंटीजर है दोनों, तो ये क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्शन में भी ये सही बैठ, तो ये क्या हो गया क्लोज। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। -3 × -2 = 5, तो ये भी एक इंटीजर है। -3 × -2 = 6, तो ये भी एक इंटीजर है। 4 × 8 32, ये भी क्या है इंटीजर ही है, तो ये इसमें भी सही बिट बैठ रही है, ये भी क्या हो गया क्लोज्ड। अब डिवीजन में देखते हैं। टू अपॉन 3, तो ये 0.66, तो ये पॉइंट में जा रहा है, तो ये एक इंटीजर नहीं है। ऐसे ही 1/0, ये नॉट डिफाइंड है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक इंटीजर नहीं है, तो ये इसमें क्या हो गया नॉट क्लोज्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने इंटीजर से देखा, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में तो हो रहा है, लेकिन डिवीजन में नहीं हो रहा है, तो ये। अब हम रेशनल नंबर पे देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन देख लेते हैं। तो 1/2 लिया प्लस 3/2, तो ये एलसीएम दोनों कर लेंगे, तो जब ये डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज ऐसे ही उतार लेते हैं, और ऊपर देख लेते हैं, ये भी एज इट इज ऐसे ही उतरवाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो 1 + 3, तो ये क्या हो गया 4/2, तो ये कट करेंगे तो क्या हो गया 2 बचा, तो ये भी हमारा क्या है एक रेशनल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है क्लोज्ड हो रही है, तो रेशनल नंबर में ये प्रूफ हो रही है। अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। 1/2 - 2/4, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो आया 4, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 2 × 1 माइनस 4 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 एज इट इज ऐसा उतर आया, तो 2 - 2 0.4, तो ये क्या आया 0, ये भी क्या है सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है, तो ये हो गया फिर। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। टू अपॉन 3 × 4/6, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट हो जाएगा, 2 × 3 = 6, ये क्या हो गया 4/9, तो ये भी क्या है एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर 2 रेशियो 2 इंटीजर्स हैं, तो ये भी क्या हो गए रेशनल नंबर हो गए, तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में सही हो रहा है, ये भी क्लोज्ड है। अब डिवीजन में देखते हैं। 1/2 डिवाइड बाई 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 × 4/0, तो ये क्या हो गया 4/0। तो पहले ही बताया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इसमें ये अनडिफाइंड हो गया, तो ये इसमें नहीं हो रही, नहीं क्लोज नहीं हो रही है, नॉट क्लोज्ड। तो हमने देखा रेशनल नंबर में
अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को कि दो रेशनल नंबर लिए तो हमें एक रेशनल नंबर मिला, ये क्लोज हो गई। सब्ट्रैक्शन में भी देखा कि हमने जब दो रेशनल नंबर लिए तो हमें एक रेशनल नंबर मिला, तो ये क्या हो गया, क्लोज। सब्ट्रैक्शन में भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन में हमने दो रेशनल नंबर लिए तो एक हमें रेशनल नंबर मिला, तो इसमें भी ये क्लोज हो गई, तो ये भी प्रॉपर्टी सही है। डिवीजन में जब हमने 1/2 डिवाइड 0/4 लिया, लेकिन ये पलट के जब हो गया तो ये क्या हो गया, 4/0। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या हो गया, अनडिफाइंड, तो ये नॉट क्लोज, तो ये प्रॉपर्टी इस पे नहीं फिट बैठ। तो बच्चों आज हमने रेशनल नंबर की डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज को देखा। उसकी पहली प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लिया। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी अगली प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।